तो इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके इंटर की परीक्षा में 10 मार्क्स यानी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज, यानी जिस माध्यम से हम अपने विचार को, अपने भावना को व्यक्त करते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे भाषा यानी लैंग्वेज कहते हैं। यदि आप लोगों को आपके इंटर की परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप लोग आंसर कीजिएगा द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये आंसर आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन, वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स टू स्पीक, टू राइट एंड टू इंडिकेट्स। हम लोग जो है अपने इंटरनल जो फीलिंग है, हमारी जो भावना है, हमारी जो विचार है, उसको हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं? तो बोलकर, लिखकर या फिर सांकेतिक भाषा में यानी इशारा करके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो है अपनी भाषा को यानी अपने जो विचार है उसको व्यक्त कर सकते हैं लिखकर, बोलकर और इशारा करके। वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स टू स्पीक, टू राइट एंड टू इंडिकेट। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश हैज ब्राउड द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी इंग्लिश जो है अंग्रेजी वो पूरी दुनिया को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा कर दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश सब कोई समझता है, लगभग हर देश में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश हैज ब्राउड द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। उसके बाद देखिए पीरियड, एक सेकेंड, पीरियड ऑफ इंग्लिश इज फ्रॉम, पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो कितना है? तो 449 एडी टू 1066 एडी, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब कब है? तो 449 से लेके 1066 तक की जो अवधि है, पीरियड है, उसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश का एज कहते हैं। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश कब शुरू हुआ, तो 449 ईस्वी को बोलना होगा आप लोगों को, यानी 449 यानी 449 एडी। और कब खत्म हुआ? तो 1066 एडी। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही। देखिए, पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी। याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चला? तो 449 से लेके 1066 तक। अब देखिए, पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश इज फ्रॉम, जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है वो कब से कब तक? तो 1150 एडी से लेके 1500 तक चला था। कब तक? तो 1150 एडी टू मतलब 1500 यानी 1500 एडी, ये हुआ मिडिल इंग्लिश का पीरियड। अब देखिए, पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज फ्रॉम 1500 एडी टू टिल नाउ। मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 एडी से लेके अब तक चल रहा है। अभी हम लोग किस पे हैं? तो अभी हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पे जी रहे हैं। आप लोगों को यदि पूछा जाए कि 449 से लेके 1066 एडी तक कौन सा लैंग्वेज चला, यानी कौन सा इंग्लिश चला, तो आपको बोलना होगा कि ओल्ड इंग्लिश। और पूछा जाए कि 1150 से लेके 1500 तक कौन सा चला, तो मिडिल इंग्लिश। और पूछा जाए कि 1500 से लेके अब तक कौन सा इंग्लिश चल रहा है, तो मॉडर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और इससे आपका 10 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, ये कन्फर्म है। उसके बाद देखिए, ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, मतलब कि चाइल्डहुड किसे कहा जाता है, किस इंग्लिश को कहा जाता है? तो ओल्ड इंग्लिश को। यदि आप लोग पूछा यहाँ पे जो है, यानी आप लोगों को फाइनल एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, कि व्हाट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का चाइल्डहुड किसे कहा जाता है? तो ओल्ड इंग्लिश को। उसके बाद देखिए, ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश जो था ना, वो जो है डार्क एज ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश को हम लोग डार्क एज इंग्लिश भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कि ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश जो था वो आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता था? और तो एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से भी ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, ओल्ड इंग्लिश का कितना नाम हुआ? तो ओल्ड इंग्लिश का नाम हुआ चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, डार्क एज ऑफ इंग्लिश
और एंग्लो सेक्सन पीरियड, ये 3 नाम जो है ये ओल्ड इंग्लिश का है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश का मतलब कि पुराना नाम क्या है, तो आप लोग क्या बता सकते हो? चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, डार्क एज ऑफ इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन पीरियड, ये तीनों। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश इज द कॉल्ड द एज ऑफ द डार्क एज ऑफ इंग्लिश। तो और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड। ठीक है, 3 नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ। ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड। उसके बाद देखिए कि ओल्ड इंग्लिश हैड नो ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश जो था ना उसके पास कोई भी ग्रामर नहीं था। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश फेल्ड टू प्रोड्यूस बेटर लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश जो था ना वो बेटर लिटरेचर यानी बेहतर लिटरेचर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। सो इट इज कॉल्ड डार्क एज ऑफ इंग्लिश, इसलिए उसे डार्क एज ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता था। प्रिंटिंग प्रेस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश, प्रिंटिंग प्रेस कब आया था? तो मिडिल इंग्लिश के दौरान, मतलब कब? तो 1150 से लेकर 1500 एडी के बीच आया था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था किसके अंदर? तो मिडिल इंग्लिश में। उसके बाद द लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज रिलीजियस इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। मिडिल इंग्लिश ब्रॉड लॉट्स ऑफ वर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, मिडिल इंग्लिश जो था ना वो बहुत सारा वर्ड को लाया, फ्रेंच और लैटिन भाषा के बहुत सारे वर्ड को अपने में मिला लिया। द वर्ड ड्रामा, ठीक है, द वर्ड ड्रामा जो है इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग डन, ये जो ड्रामा है ना ये कौन सा वर्ड है? तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है थिंक डन। उसके बाद देखिए मॉडर्न इंग्लिश इज द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज, मॉडर्न इंग्लिश जो अभी का इंग्लिश चल रहा है ना ये बहुत सारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो है कि नेशनल लैंग्वेज भी है। उसके बाद इंग्लिश वाज बॉर्न ऑन 5th सेंचुरी इन इंग्लैंड बाय एंग्लो सेक्सन, इंग्लिश का जन्म कब हुआ? तो 5th सेंचुरी को किसके द्वारा हुआ था? तो एंग्लो सेक्सन के द्वारा। उसके बाद एंगल ज्यूट एंड सेक्सन टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेक्सन किसे कहा जाता है? तो एंगल ज्यूट एंड सेक्सन तीनों मिलके जब एक जगह मिल जाता है तो उनका नाम पड़ा एंग्लो सेक्सन, एंगल ज्यूट एंड सेक्सन इक्वल टू एंग्लो सेक्सन। इंग्लिश इज आ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक पश्चिमी जो जर्मनी है वेस्ट यानी पश्चिमी उनका जो है लैंग्वेज है। इंग्लिश इज आ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज यानी पश्चिमी जर्मनी का लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का फादर यानी पिता किसे कहा जाता है? तो जॉफ्री चौसर को। याद रखिएगा कि जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश तो आप लोग बोलिएगा जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। चौसर इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री, जॉफ्री चौसर जो था वो क्या था? तो इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री के भी पिता था, मतलब उसका जन्म किसने किया था? जॉफ्री चौसर जो है वो साथ ही साथ क्या था पहले? तो जॉफ्री चौसर जो है मॉडर्न इंग्लिश का फादर तो है ही, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री का भी फादर है। उसके बाद रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल, रिचर्डसन कौन है? तो वो जो है इंग्लिश नॉवेल जो है उसका पिता यानी फादर है। किंग आर्थर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के पिता कौन है? तो किंग आर्थर, इसको आप लोग याद रखना, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, चौसर इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री, रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, किंग आर्थर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, शेक्सपियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा के पिता क्या था? तो शेक्सपियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए लिंडले मुर्रे एंड विलियम बुलुके आर कॉल्ड द फादर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? तो लिंडले मुर्रे एंड विलियम बुलुके। फ्रॉम 1798 टू 1836 इज कॉल्ड रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड कब से कब चला? तो 1798 से लेकर 1837 तक के जो एज चला था, पीरियड चला था, उसे रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वेरोन, शिले एंड किट्स आर द पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज वेल एज विक्टोरियन एज,
देखिए वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वेरोन, शिले एंड किट्स जो था वो रोमांटिक एज के कवि थे। और रोमांटिक एज को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्टोरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। रोमांटिक एज का दूसरा नाम विक्टोरियन एज। उसके बाद फ्रॉम 1558 टू 1603 इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज, यानी 1558 से लेकर 1603 तक का जो पीरियड है उसे एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर, सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लोवे आर द राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के राइटर कौन कौन थे? तो शेक्सपियर, सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लोवे आर द राइटर्स, मतलब ये चारों जो थे वो एलिजाबेथन एज के राइटर थे। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर फेमस लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत, पर्शियन एंड अदर फेमस लैंग्वेज से ज़्यादा पुराना है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा है, यानी यंगर है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाता है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, यंगर टाइप का। द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लिश इन 5th सेंचुरी। एंग्लो सेक्शन गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शन जो था ना वो इंग्लैंड को इंग्लैंड का नाम दिया और प्लस लैंग्वेज यानी भाषा दिया। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंट इन 1476, यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो जन्म हुआ था वो 1476 ईस्वी में हुआ था, जो कि मिडिल इंग्लिश के दौरान। 18th सेंचुरी वॉज नॉन एज अगस्टन एज। अगर पूछा जाए कि अगस्टन एज किसे कहा जाता है तो 18th सेंचुरी को। ये पोप वॉज द फेमस पोइट इज इन दिस पीरियड, यानी अगस्टन एज जो था ना उस समय फेमस पोइट कौन था? तो कौन था? ए पोप। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश जो है दुनिया की एक खिड़की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक था, आप लोग इसको जो है पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर 2-3 बार वीडियो को आप देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10 नंबर्स तो आप लोगों का फिक्स हो जाएगा गारंटी के साथ। और यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए।